प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर की हम सब महिमा कर रहे हैं आज के दिन, और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हम सबों के जीवनों में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। परमेश्वर ने अपनी गवाहियों को दिया है। परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान किया हमारे और आपके खातिर। और जब ये समय है धन्यवाद करने का, तो उन सारी छोटी बड़ी आशीषों को याद करें जो आपके जीवन में हुई हैं। उन तमाम पलों को याद करें जब आप संकट में थे, जब दुखों में थे, और परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने छुड़ाया था। आइए हम सब मिलकर आराधना करते हैं, उसके बाद हम सुंदर वचन में चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर की स्तुति वंदना आराधना करेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और एक गीत को गाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो इस अच्छी आराधना के लिए।
हम दुआ करते हैं इस वक्त आज के वचन के लिए और आज की सभा के लिए। पिता परमेश्वर, खुदावन पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए बहुत धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। खुदावन, तूने ये मौका दिया तेरी स्तुति वंदना आराधना करने के लिए पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत धन्यवादी है पिता परमेश्वर। आपने आज का ये दिन दिखाया खुदावन पिता परमेश्वर, जिसमें हम इकट्ठे होकर आपके नाम की आराधना करते पिता परमेश्वर और आपके वचन को पढ़ते पिता परमेश्वर। खुदावन, वचन का ज्ञान प्राप्त करने पाते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे साथ में होना, इस समय जो वचन पिता परमेश्वर पढ़ा जाता, खुदावन समझाया जाता, वो हमारे दिलों में बसे पिता परमेश्वर, हम उसे ग्रहण करने वाले हो सके खुदावन पिता परमेश्वर। तो हमें पिता परमेश्वर बुद्धि देना, खुदावन हमें बुद्धि से भर देना ताकि हम उसे समझ सके पिता परमेश्वर। आप हम सबों के साथ में होना खुदावन। सारी दुआ को इस वक्त आपके आगे रखती हूँ, मांगती हूँ आपके मीठे और प्यारे नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत दिन के लिए। और आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलते हैं। वचन में जाने से पहले आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगी। जब भी कभी आपने परमेश्वर से प्रार्थना में कुछ भी मांगा हो, कुछ भी, चाहे कोई छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, क्या कभी ऐसा हुआ है एक बार भी कि आपको ऐसा लगा कि कोई है ही नहीं आपकी प्रार्थना सुनने के लिए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर बार हम कुछ भी मांगते हैं परमेश्वर उसका उत्तर अलग अलग तरीकों से देते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उसके दिए हुए उत्तर हम एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, उसकी दिखाई हुई दिशाएं हम जाते हैं या नहीं, उसके बताए हुए मार्गों को, उसके बताई हुई बातों को हम ग्रहण अपने अंदर कर रहे हैं या नहीं, वो अलग बात है। लेकिन उसकी ओर से जवाब हमेशा आता है। कई बार आशीष आती है और कई बार इंतजार करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जवाब जरूर आता है। और उस इंतजार की घड़ी में भी वो हमारे लिए मार्गों को निकालता है। हमें उस समय अगर इंतजार करने को हमारा परमेश्वर कह रहा है, तो वो इंतजार करने के इंतजाम को भी हमारे लिए करता है। उस घड़ी की तमाम जरूरतें हमारे लिए पूरी की जाती हैं। और हम जब भी सच्चे हृदय से परमेश्वर को पुकारते हैं, हम जब ये दुनियावी बातों से ऊपर उठ के उस परमेश्वर के नाम को लेते हैं, तो एक नया आश्चर्य कर जरूर होता है, एंड इट्स अ गारंटीड थिंग। और जब हम बाइबल में देखते हैं तो ऐसे कई सारी जगहें हैं कि जब जब परमेश्वर के नाम को इंसान ने लिया है, तब तब परमेश्वर ने वो स्वर्ग छोड़ के वो पृथ्वी पे आता है, हमारी बातों को सुनता है, हमारे साथ रहता है, हमारे को वो कंफर्ट देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमसे वो तब भी प्यार करता है जब हम उसको रिजेक्ट कर रहे होते हैं, जब हम उसे डिनाई करते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर भाग रहे होते हैं, वो फिर भी हमारे इंतजार में हमारे साथ रहता है, हमें बचाने के लिए। और ऐसी ही एक घटना हम देखने जा रहे हैं आज प्रेरितों के काम उसके 14वें अध्याय में। और हम यहाँ देखते हैं एक ऐसे मनुष्य के बारे में जो जन्म से ही लंगड़ा था। ये मनुष्य लुस्त्रा नाम की एक जगह पर रहता था, और लुस्त्रा नाम का ये मनुष्य था, और ये इस गांव में रहता था जहाँ पे पौलुस और बारनबास जाते थे वहां पे अपनी सेवा को करने के लिए। हम यहाँ देखते हैं कि ये दो व्यक्ति, जिसमें से एक बहुत ही ज्यादा, जिसे कह सकते हैं एक समय पे विरोधी हुआ करता था, मसीही विरोधी था, जो लोगों को मारता था, लोगों से नफरत करता था, खास तौर से जिस किसी का ने भी मसीह का नाम लिया या उस नाम की लेने की जो जुर्रत भी की, उस इंसान को मारता था, उसको सताता था। लेकिन वही इंसान आज यहाँ पे परमेश्वर के नाम का प्रचार कर रहा है। और जब हम देखते हैं कि ये लुस्त्रा नाम का एक मनुष्य बैठा था जो पांव से निर्बल था, वे जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना चला था। ये 7वें आयत में लिखा है। और इसके आगे से जब हम देखते हैं इस मनुष्य की कहानी, तो जैसे ही पौलुस की जब वो बातें सुन रहा था, उसको विश्वास जागा और वो इन नजरों से देखने लगा पौलुस की ओर कि शायद यहाँ से मेरी चंगाई की एक उम्मीद है। क्योंकि जब वो मसीह की बातों को सुन रहा था, उसने मसीह की ताकत को महसूस किया। जब हम पूरे हृदय से परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, जब हम उसमें
पूरा कंसंट्रेशन लगाते हैं, जब अपना 100% उसको देते हैं, तो हमें एहसास होने लगता है उसके प्रेम का, उसके हाथ का, उसकी आत्मा का, उसकी ताकत का, और हमें एहसास होने लगता है कि वो हमारे बहुत नज़दीक है। यदि आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा है, तो ज़रूर कोई ना कोई बाधा है जो आपको खींच रही है उस फीलिंग से, उस प्रेज़ेंस से दूर खींच रही है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं नाउम्मीदी की हालत में भी आप उस ईमान को जब रखते हैं, तो समझ जाइएगा कि मसीह बहुत नज़दीक है आपके। और यहाँ पे भी इस मनुष्य के साथ कुछ इसी प्रकार से हो कि ये टकटकी लगाकर देखने लगा, उसको विश्वास होने लगा कि शायद वो यहाँ से चंगा हो जाए, और ऊंचे शब्द से वो अपने वो इस उम्मीद से जब वो था, तब जब पौलुस ने उसको देखा, जब पौलुस की बातों को सुन रहा था, जब पौलुस ने उसको बोला कि तू चंगा हो गया, और जब वो उठा उस चंगाई के साथ, यहाँ पौलुस ने अपना वचन दिया और वहां वो तुरंत चंगाई को उसने ग्रहण किया, और वो जब चंगा हो गया, वो उठ गया, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई। और वो गड़बड़ी ये हुई कि जब लोगों ने देखा कि पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने जो चमत्कार किया है, जिससे ये जन्म का लंगड़ा चलने लग गया, एक झट खड़ा हो गया, तो वे पौलुस और बारनबास को ही भगवान समझने लग गए, उसे अपना ईश्वर बनाने लगा। और एक शब्द होता है अंग्रेजी में जिसे कहते हैं आइडोलेट्री, उसको फॉलो करने लग गए। जब हम परमेश्वर के स्थान को को हटा के किसी मनुष्य को उस स्थान पे बिठा देते हैं, जब हम परमेश्वर को जो दिया जाना चाहिए, जो प्रेम देना चाहिए, जो आदर देना चाहिए, जो सम्मान, जो स्थान हमें परमेश्वर को देना चाहिए, वो सम्मान, वही स्थान, वही आदर, वही प्रेम जब हम उसको ना देकर किसी मनुष्य को देते हैं, तो उसे कहते हैं आइडोलेट्री। जब हम किसी इंसान को अपना जिसे आइडियल पर्सन बना लेते हैं, उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, हम उसे अपना भगवान समझने लगते हैं, उसे सदृश इतना ज्यादा कर लेते हैं कि उसके आगे पीछे जब कुछ नहीं दिखने लगता है, तो वो एक ऐसा रास्ता होता है जो नजर तो बहुत साफ आता है, लगता है कि ये तो बहुत ही सरल रास्ता है, लेकिन वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ विनाश की तरफ जा रहा होता है। जब परमेश्वर का जो कार्य होता है, जब वो क्रेडिट हम इंसान को ज्यादा देने लगते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली डिमोनिक स्पिरिट्स को अलाउ करते हैं कि वो हमारे जीवन में आए और हमें परमेश्वर से दूर खींचने लगे। और यहाँ पे दो चीजें हैं जिस पे हम फोकस करेंगे। पहला साइड है कि ये लोग जितने थे, ये सभी लोग, इनका जो ध्यान गया वो आश्चर्य कर्म पे सबसे पहले गया, और फिर उन्होंने देखा कि आश्चर्य कर्म हुआ किसके द्वारा, पौलुस और बारनबास। तो वो तुरंत पौलुस और बारनबास के पीछे पड़ गए और वो उनको बहुत ज्यादा ऊपर समझने लग गए, और फिर वो शब्द इस्तेमाल करने लग गए कि ये तो स्वयं ही देवता है। और जो यूनानी कल्चर में जो देवता हुआ करते हैं, जैसे ज़ूस है और हर्मीस है, वो कहने लग गए कि अरे ये तो साक्षात हमारे यूनानी भगवान हैं। और इन सब में यीशु मसीह का नाम कहाँ खो गया, किसी ने रियलाइज नहीं किया। किसी को समझ नहीं आया कि कब उन्होंने यीशु मसीह को पीछे छोड़ दिया और सब की सब, ये भीड़ की भीड़ अपनी अलग ही दौड़ में चलने लग गए। और जब हम ये यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से ये सब के सब पौलुस और बारनबास को ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पौलुस और बारनबास ने एक चीज को अपने दिमाग में रखा, और वो था कि उन्हें परमेश्वर का स्थान नहीं लेना है। और उन्होंने, जहां हम देखते हैं कि उन्होंने ये बात है, जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? और फिर वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए और उन्होंने लोगों को बताया। यहाँ पे हम दो चीजें देखते हैं। कई बार जब लोग किसी और को परमेश्वर मानने लगते हैं तो वो गलत है, और दूसरी तरफ जब आप अपने आप को परमेश्वर मानने लगते हैं वो भी गलत है। कई बार हम मनुष्य को इतना ऊपर उठा देते हैं, इतना ज्यादा सर पे चढ़ा लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वो भी तो आखिर एक मनुष्य ही है। जो आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में हुआ है वो किसी इंसान की ओर से नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ही ओर से है। और यहाँ पर भी अगर पौलुस और बारनबास उस
जो प्रेजेस उनको मिल रही थी, जो पोजीशन उनको लोग देना चाह रहे थे, जो उन लोगों को इतना ज्यादा भगवान लोग समझ लगे, देवता बना रहे थे, अगर वो उस चीज में पड़ जाते तो हो सकता है कि जो आगे परमेश्वर उनके द्वारा कार्य करने वाला था वो ना करता। लेकिन उन्होंने अपने रूट्स नहीं भूले। नेवर फॉरगेट योर रूट्स, एंड एवरी क्रिश्चियंस रूट इज जीसस क्राइस्ट। वी आर रूटेड स्ट्रांगली इन जीसस क्राइस्ट। हमारे रूट्स क्या है वो कभी नहीं भूलना है। हमारे रूट्स ये नहीं है कि हम कौन सी फैमिली से आते हैं, हमारी जड़ ये नहीं कि हमारी नौकरी क्या, हमारा पेशा क्या है, हमारा खानदान क्या है। हमारी जड़ है हमारा यीशु मसीह, और वो कभी नहीं भूलना है। यहाँ पे दो तरह के लोग दिख रहे हैं। एक वो जिन्होंने अपनी समझ का सहारा लेके एक अलग थ्योरी बना ली, और एक वो जिनके पास पूरा मौका था अपने आप को वो देवता का पोजीशन देने का, पर उन्होंने चुनाव सही किया और उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और वो उदास हुए, वो निराश हुए, उन्होंने रोका और फिर वे चले गए क्योंकि उनको दिख रहा था ये गलत है। कई बार हमारे आश्चर्य कर्म जो होती है, जो हमारे ब्रेक थ्रूज होते हैं, वो इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि परमेश्वर जानते कि अभी हम आत्मिक तौर से उतने मजबूत नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि आशीष मिलते ही हमारा ईमान बदल जाता है, हमारा जो चाल चलन है वो बदल जाता है, हमारा मसीह की तरफ वफादारी बदल जाता है। लोग बहुत आते हैं, अगुवे बहुत होते हैं, लेकिन सही अगुवे होना बहुत जरूरी है। और यदि आप आज अगुवे हैं किसी के, तो हमेशा सदैव अपने लिए इस बात के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको वो सही रास्ते पर रखें। कभी भी आप में वो घमंड ना आ सके, क्योंकि घमंड एक ऐसी चीज है जो किसी को भी बर्बाद कर सकती है। घमंड एक ऐसी बात है जो कहीं से लाके कहीं पे भी छोड़ सकती है, और पता भी नहीं चलता कि ये विनाश का रास्ता हमने कब पकड़ लिया। मेरी भी यही दुआ रहती है हमेशा कि कभी भी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कोई अच्छी बात बोले, कुछ भी बोले, लेकिन कभी भी मेरे अंदर वो बातें इतनी ना समा जाए कि मैं भूल जाऊं कि मेरी जड़ कहाँ है। और यही चीज है जो आज हम सबको सीखनी है, मुझको, आपको, हम सबको मिलकर सीखनी है कि कभी भी हमें अपनी जड़ को नहीं छोड़ना है। जब हम परमेश्वर में, जब हम यीशु मसीह में हमने अपने आप को सौंपा है, तो हम उसके हैं। यदि आज हमारे द्वारा कोई भी अच्छा कार्य हो रहा है तो उसमें हमारा कोई श्रेय नहीं है। हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन करने वाला तो वो परमेश्वर है। और हमें अगर उसने यहाँ भेजा है तो वो अपने कार्य के लिए भेजा है, उसके कार्य के लिए भेजा है, ना कि हम अपने स्वयं के लिए यहाँ अपना कुछ करना शुरू कर दें। अगर आज आपको कोई भी ऐसा नजर आ रहा है जो परमेश्वर से बढ़कर अपने आप को दिखा रहा हो, तो उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो विनाश के रास्ते पे है। कई बार लोगों को समझाने से बेहतर होता है कि चुपचाप से एकांत में उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि समझ कई बार शैतान बंद कर देता है, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं वो बंद नहीं कर सकता जब तक हम उसको अलाउ ना करें। तो अपनी प्रार्थनाओं को कभी ना रोकें। यहाँ पर भी जब हम देखते हैं कि इस तरह से जब लोग जो फूल और हार और ये सब था, जब वो ला ला के बलिदान चढ़ाने लग गए और गलत तरीके से जिसे कहते हैं ना, अपनी आराधना करने लग गए। उनकी नजर में उनकी आराधना शायद सही थी, लेकिन वो आराधना परमेश्वर की नजर में सही बिल्कुल नहीं थी। और जब हम अपने आप को वो ह्यूमिलिटी में रखते हैं, तो परमेश्वर हमें और ज्यादा इस्तेमाल करता है, वो हमें और ज्यादा अलग अलग स्थानों पे लेके जाता है। तो हम सबको आज अपने लिए और उन सभी अगुओं के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि जब शैतान किसी अगुए पे अटैक करता है तो भीड़ों पे अटैक होना बहुत आसान हो जाता है। यदि अगुआ अगर गड़बड़ा जाए, अगर आपका लीडर में फॉल्ट आ जाए, तो टीम का हारना गारंटीड हो जाता है। तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है हमारे लिए, हम अपने खुद के लिए। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है उन सभी अगुओं के लिए, जितनों को भी आप जानते हैं, उन सभी पास्टर्स के लिए, उन सभी टीचर्स के लिए, उन सभी लीडर्स के लिए, कि वे कभी भी परमेश्वर के मार्ग से ना हटें। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए,
Thank you, Lord, for this beautiful day, Lord. We thank you for every single thing that you've blessed us with. And especially परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त हमारे अगुओं के लिए परमेश्वर। यदि हम में से कोई भी अगर अगुआ है या आपने हमें किसी भी स्थान पे रखा है, तो हम प्रार्थना करते हैं पिता कि वो ह्यूमिलिटी हमारे अंदर सदैव बनी रहे, वो घमंड हमारे अंदर कभी ना आने पाए पिता। हम कभी भी आपको ना भूलें परमेश्वर, और हम कभी भी अपने आप को आपसे ज्यादा बढ़कर ना समझें। आपकी आत्मा हम में ज्यादा हो परमेश्वर, और जो भी आप चाहते हैं हमारे जीवनों के द्वारा वो चीजें पिता पूरी होने पाए। हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, हम हमारे सभी दर्शकों पे आपके लहू के बाड़े को लगाते हैं। एक एक शख्स को परमेश्वर आप ब्लेस करें। यदि कोई बीमार है, किसी तंगी से गुजरे, किसी परेशानी से गुजरे, एग्जाम्स में है परमेश्वर, या जॉब्स का इंतजार कर रहे हैं, या कोई भी निजी समस्या है पिता, आप ये समस्याओं को जानते हैं और आपके पास हर समस्या का हल है पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि वो आशीषें हमें जरूर से मिलने पाए, और जो कुछ भी आपने हमारे लिए रखा है पिता, हमें उसके लिए परमेश्वर, उसके लिए लायक बनाए पिता, हमें उसके लिए तैयार करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आगे के समय पे आपके लहू को लगाते, इस आने वाले हफ्ते पे आपका लहू लगाते, कि आप हम सभी की रक्षा करें, हमारे परिवारजनों की रक्षा करें। और यदि हम में से कोई भी ऐसा है परमेश्वर जो मसीह में नहीं है, तो उन सभी की आत्माओं की रक्षा करें। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you all. Have a great week ahead.